जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल अमेरिका के मध्य में, यानी ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल मिलकर के। इधर रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी आपस में लड़ रहे हैं। तो आखिर इन युद्ध का भविष्य क्या है? क्या ये युद्ध किसी की हार जीत के साथ समाप्त होंगे, या ये युद्ध पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेंगे? बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। पेट्रोलियम के दाम असामान्य हो जाएंगे, यानी इतनी तेज गति से बढ़ेंगे कि जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल होगा। ऑयल सप्लाई तो बाधित होगी ही होगी, लेकिन साथ ही ये युद्ध रिफाइनरी और जो ऑयल निकाल रहे हैं उन स्थानों को भी यहां टारगेट किया जाएगा। उसके बाद खाने पीने की चीजों को टारगेट किया जाएगा। यानी स्थिति तो भयानक जरूर होगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि ये लड़ाई अब मरने मारने की है। यहां समझौते की अब कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि इस युद्ध का भविष्य तो हजारों साल पहले लिख दिया गया था, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो भविष्य मालिका, भविष्य पुराण, इनको पढ़ लीजिए। कलयुग के अंत समय के लिए क्या कहा गया। ये तो हो गई जो हिंदू हैं उनके लिए। जो ईसाई हैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि अपने बाइबल को उठाइए, पढ़िए, और इस समय के युद्ध के लिए क्या लिखा गया है एक बार उस पर विचार कीजिए। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, अपने कुरान में, हदीसों में ढूंढ लीजिए कि इस समय के युद्ध के लिए परिणाम क्या लिखे गए हैं। अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, नहीं ढूंढ पाओगे, तो चलिए संक्षेप में मैं ही बता देता हूं। ये लड़ाई ईसा और मूसा की है, जिसके संदर्भ में कुरान में भी और बाइबल में भी दोनों जगहों पर वर्णन है। और ये लड़ाई जो अभी आपको ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच की दिख रही है, ये लड़ाई हकीकत में अब ईसा और मूसा के अंदर तब्दील होने वाली है। यानी किसी आइडियोलॉजी को ही खत्म कर दिया जाए, ये चीज उस पर जाकर टिकेगी। ऐसे में जो ईसा मूसा की लड़ाई है, इस लड़ाई के बारे में दोनों के धार्मिक ग्रंथों के अंदर बहुत पहले ही ये बात लिख दी गई थी। लेकिन बात वही आती है, भरोसा कैसे करें? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हकीकत में ये हो रहा है। तो ईसा मूसा की लड़ाई के बाद में क्या होगा? क्या ये युद्ध थम जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस ईसा मूसा की लड़ाई के अंदर जो शेष बचेंगे वो कौन होंगे? इस भविष्यवाणी को भी सुन लीजिए। इस लड़ाई के अंदर जो शेष बचेंगे वो होंगे मूसा। और मूसा ही फिर अब अगली लड़ाई जो लड़ेंगे वो लड़ेंगे हिंदुओं के साथ। यानी कि इस लड़ाई की शुरुआत तो ईसा मूसा से होगी, लेकिन इसके बाद ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी बनेगी, और इसी के बाद इस लड़ाई का अंत होगा। इसलिए इस लड़ाई को इतने छोटे पैमाने पर मत देखिए कि ये केवल ईरान का मैटर है या इजराइल का मैटर है। ये लड़ाई तो केवल एक छोटी सी चिंगारी है। इसके तो भड़कने का समय अभी आया नहीं है, और बहुत शीघ्र वो समय भी आ रहा है। इसलिए इस ईसा मूसा की लड़ाई का परिणाम हजारों साल पहले लिख दिया गया था, लेकिन हम आंख बंद कर करके बैठे हैं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी होगी, ये बात भी निश्चित है। और उसी के साथ राजनीतिक पार्टियां भी समाप्त हो जाएंगी, ये बात भी निश्चित है। यानी कांग्रेस, बीजेपी, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा।
सनातनी वो भविष्यवाणियां हैं जो बहुत पहले लिख दी गई, बहुत पहले लिख दी गई। और इन भविष्यवाणियों को अगर समय से पहले अगर इसका आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ये केवल हवा में होती हुई बातें नजर आएंगी। इन्हें आप धरती पर यथार्थ में ये कैसे होंगी, इसका कोई रोड मैप आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अब समय जो चल रहा है इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष घटित होती चली जाएंगी और आप अगले 1 से 2 साल के अंदर ही इन परिणामों को घटित होता हुआ देखेंगे। ये समय इतना नजदीक आ चुका है। इसीलिए सनातनी एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, वर्तमान का समय हमारी सोच और समझ से बहुत परे का है और इसको समझने के लिए आपको केवल और केवल एक पैरामीटर चाहिए और वो है सनातन। बिना सनातन के आप ना कुछ समझ पाओगे, ना कुछ देख पाओगे और ना ही भविष्य के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान तय कर पाओगे। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन समझाने के लिए पर्याप्त है, सटीक बात है। कोई इधर उधर की बात मैंने आप लोगों के सामने नहीं रखी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आने वाले समय के अंदर ये सब कुछ आप होते हुए जरूर देखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।